नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है YouTube चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों आज आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोग को कराने वाले हैं, ठीक ना। और आपके लिए टोटल 15 सवाल लाए हुए हैं, ठीक है। वो सवाल जो पिछले बार जो है किस टाइप का वो सवाल पूछा हुआ है, कैसा है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में देखते हैं, ठीक ना। चलिए ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक ना। सवाल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, दो कोण पूरक है, बड़े कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, तो बोल रहा है बड़ा कोण का माप क्या होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं क्या। चलिए आइए देखिए किस तरीके से ऐसा सवाल यदि आप लोग एग्जाम में दिखता है तो किस तरीके से बनाना है। चलिए आइए देखिए, ठीक है। ये जो आपको सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सवाल जो है ना ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग को जो वो सवाल कराते हैं जो पिछले ईयर जो पूछा हुआ था। ये जो सवाल दिया हुआ है ये जो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ऐसा सवाल को हमें किस तरीके से बनाना है, चलिए ध्यान दीजिए। बोल रहा है हमें क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, दो कोण पूरक है। पूरक कोण हमें पता है, दो यदि हम जो है एंगल को मिला जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पुरना चाहिए, ठीक है। पुरना चाहिए ना, उसी को ना पूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री जो पुरता है उसी को हम पूरक कोण बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। चलिए देखिए, बोल रहा है दो कोण पूरक होना चाहिए और बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। बड़ा कोण जो है, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से, ठीक है, क्या 3 गुने से कितना कम बोल रहा है, 6 कम है, यही नहीं बोल रहा है। चलिए कर दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, बड़े कोण का माप क्या होगा। हमें पता है दोनों कोण का जोड़ने पर हमें कितना पूरना चाहिए, बोलिए 90 डिग्री। पूरक कोण बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, दो कोण पूरक है, मतलब क्या इतना प्लस इतना यदि जोड़ेंगे, दो एंगल को जोड़ने के बाद हमें 90 डिग्री पूरना चाहिए, यही ना। वही हम जोड़ दिए, 90 डिग्री पूर गया। अब देखिए थीटा का मान निकाल लीजिए। देखिए 3 थीटा है या 1 थीटा है ना, तो 3 और 1 4 थीटा हो गया। चलिए लिख लीजिए, मतलब 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर -6 है उसको वो साइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, जुटने के बाद 96 हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, बोलिए। थीटा बराबर इसको कटा देते हैं, कितना बन कटेगा, बोलिए 4 दूना 8 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, ये ना 24 बार में कट गया। मतलब थीटा को जो मान आया कितना आया, 24। ये जो थीटा कौन छोटा एंगल आया है, हमें क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछ रहा है, बड़ा कोण पूछ रहा है ना। देखिए बोला बड़ा कोण का माप निकालने बोल रहा है। ये थीटा बराबर 24 डिग्री जो आया, ये जो हमको छोटा कोण निकला है, ठीक है, कौन निकला है, छोटा कोण। तो हमें बड़े कोण मांग रहा है, बड़ा कोण यही था ना, 3 गुना से 6 कम था ना। तो चलिए 24 थीटा के 24 मान बैठा देते हैं, ठीक है। बैठाने के बाद क्या होगा, बोलिए। थीटा की जगह जो हम 24 मान बैठाएंगे, 24 गुना 3 होगा ना, 24 गुना 3 करिए कितना होगा, बोलिए। चलिए कर देते हैं, 3 गुना 24 कर देते हैं और माइनस कितना है, 6 है ना। 24 गुना 3 करिए कितना होगा, बोलिए। 4 तिया 12 हो गया, 3 गुना 6 1 7, मतलब 72 होता है ना। -6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बड़ा कोण, निकल गया। क्वेश्चन में बोल रहा था हमें कौन सा कोण मांग रहा था, बड़ा कोण मांग रहा था, ये ना। चलिए बड़ा कोण कितना हमें निकल गया, 66 डिग्री निकल गया। यदि छोटा कोण बोलता तो 24 डिग्री आंसर होता, बट हमें बड़ा कोण बोल रहा था इसलिए 66 डिग्री आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दम था, कोई दम नहीं था, सिर्फ हमें क्या बोल रहा था, दो कोण है वो पूरक है। पूरक कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना। और बोल रहा था बड़े कोण जो है छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। बड़ा कोण छोटे कोण के माप से 3 गुना से 6 कम है, यही नहीं बोल रहा था। तो लिख दिए। अब जो लिखने के बाद आगे हमें बोल रहा था बड़ा कोण का मान क्या होगा, वही पूछ रहा था। तो हमें पता है दो कोणों को जोड़ जो है पूरक कोण जो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना पूरक कोण। तो प्लस बीच में दे दिए, ये दोनों कोण को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरना चाहिए ना। तो बराबर में 90 डिग्री लिख दिए। अब थीटा का मान यहाँ से निकल गया 24 डिग्री। तो थीटा जो मानने थे, एक थीटा कौन छोटा कोण को माने थे थीटा, तो हम 24 डिग्री निकल गया। बड़ा कोण हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यहाँ देखिए बड़ा कोण यही माने थे ना, 3 थीटा -6 यही था क्वेश्चन के अनुसार बैठाए थे, वही थीटा इधर 24 बैठा दिए। अब इसको मल्टीपल किए, ये घटाने के बाद हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ, 66 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है 66 डिग्री, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, यदि बन रहा है तो बनाइए,
नहीं तो यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, किस तरीके से बनाना है। चलिए देखते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन ग्रुप में पूछा हुआ, ठीक है। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन में हमें ए और बी किसी व्यवसाय में क्रमशः इतना और इतना निवेश करते हैं, ठीक है। दो आदमी है जो एक व्यवसाय में जो है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, बोलिए 42,000 और 56,000 यही कर रहा है। और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ हुआ, कितना 27,220 रुपया का लाभ हुआ वर्ष के अंत में, ठीक है। तो बोल रहा है लाभ में जो है बी का हिस्सा क्या निकला, बी का बोल रहा है हिस्सा निकालने के लिए। चलिए देखते हैं ये कितना निवेश कर रहा है। दो आदमी है जिसमें से जो है व्यवसाय में जो है एक 42,000 निवेश कर रहा है, तो दूसरा कितना कर रहा है, बोलिए 56,000 निवेश कर रहा ना। देखिए क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए ध्यान से। और आगे क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में, ठीक है। वर्ष के अंत मतलब क्या, इसमें भी हम 12 से गुना करेंगे, ठीक है। और वर्ष कितना 12 महीना का होता है ना, और इसमें भी 12 से गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने के बाद अब क्या बोल रहा है, तो दोनों के मतलब वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ, कितना 87,220 रुपया का, इतना रुपया का लाभ हुआ ना। चलिए लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। कितना का हुआ लाभ इसको, बोलिए वर्ष के अंत में जो है कितने रुपये का लाभ हुआ, कितना बोल रहा है 87,220 रुपया, यही ना। वर्ष के अंत में एक साल में जो है इतना रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो चलिए पहले ये दोनों को हम कटाते छटाते हैं। 12 अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलता, क्या क्योंकि कट गया। ये देखिए ये 3 जीरो काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। क्या बचा 42 और 56 बचा ना। तो किससे कटेगा, बोलिए 42 56 बचा है, 7 से कटाते हैं ना। 6 बार में हो गया 42 और 8 बार में हो गया 56, मतलब अनुपात कितना निकला, बोलिए 6:8, यही ना। और टोटल कितना लाभ हो रहा है, टोटल जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है, बोलिए 87,220, यही ना लाभ हो रहा है। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 14 बराबर कितना लिखना है, बोलिए 87,220 लिखना है ना। तो 1 बराबर क्या होगा, बोलिए कटा दीजिए इसको, कितना और कटेगा, बोलिए चलिए कटाइए। 14 × 5 = 70 और 4 × 6 = 84, 6 बार में हो गया 84, बचा कितना 3 बचा हुआ है। चलिए 2 बार में करिए 28, कितना 4, तो हो जाएगा 3 बार में 42, मतलब ये जो है एक बराबर कितना निकला 6,230 हो गया। अब हमें किसका पूछ रहा है, बोलिए बी का ना लाभ बोल रहा है। तो बी का कितना अनुपात निकला 6:8 निकला है ना। इसको और भी कम कर सकते थे ना, 6 और 8 को और कटा सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, अब कटा लिए तो कटा लिए क्या। तो कितना बोल रहा है बी का 8 आया हुआ है, तो 8 से इसे मल्टीपल कर दीजिए, कितना है 6,230 जो है, और इतना गुना बी का ही लाभ पूछ रहा है, 8 से मल्टीपल करिए, कितना गुना होगा, बोलिए 0 हो गया, 8 × 24 हो गया, 8 × 16 और 2 कितना हो गया 18, 6 × 48 और 1 49, मतलब 49,840 रुपया का इतना जो है बी का हिस्सा निकल गया, ठीक है। बी का हिस्सा कितना निकला 49,840 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, ए और बी किसी व्यवसाय में इतना और इतना का निवेश करते हैं, तो वर्ष के अंत में उन्हें कितना रुपया का लाभ हुआ 87,220 का। तो बोला लाभ में जो है बी का हिस्सा खाली बोल रहा निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या किए, दोनों का अनुपात में रेशियो में कर लिए, ठीक है। 12 वर्ष का अंत बोला था, 12 महीना लिख लिए, कटा दिए। कटाने के बाद हमें अनुपात क्या निकला 6:8। इसको हम और भी छोटा कर सकते थे बट नहीं किए। अब आगे लिख दिए तो क्या करें, क्या छोटा भी करके लिखिएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक ना। चलिए 6:8 हो गया, तो दोनों का लाभ टोटल कितना हो रहा था 87,220, यही ना। तो 14 बराबर इतना हो गया, तो 1 बराबर कितना निकला 6,230, यही निकला। अब हमें किसका लाभ पूछ रहा था, सिर्फ बी का हिस्सा बोल रहा था निकालने के लिए, बी का। तो बी का यही था 8, तो 1 बराबर इतना है, तो 8 में मल्टीपल कर देंगे तो बी का हिस्सा प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ किए हुए हैं, ठीक है, किए हुए ना। चलिए तो कितना आपका आंसर बी का हिस्सा कितना निकला, ये हो गया 49,840, ये आपको बी का हिस्सा निकल गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 3, यही ना आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है इतना का जो है बहुलक ज्ञात करने। तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, यदि हम बहुलक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसमें क्या देखते हैं कि कौन सा संख्या जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, यही ना हम देखते हैं। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वही हमारा बहुलक होता है ना। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे छांटना है।
तो हमें ऑप्शन से ही देखना है, ठीक है। हम यही चारों में से कोई संख्या होगी तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर में क्या 21 है, देखते हैं 21 कितना बार आया हुआ, 21 कहीं क्वेश्चन में है, बोलिए 21 देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं। देखिए यहाँ है 21 है ना, एक बार 21 आया हुआ है, एक ही बार 21 आया, ठीक है। अब देखिए बी में देखते हैं 25 कितना बार आया, बोलिए देखते हैं कितना बार आया, एक बार 25 आया, 2 बार, मतलब 25 जो है 2 बार आया हुआ है और 21 एक बार आया हुआ है तो 21 तो होगा नहीं, होगा। अब 2 बार 25 आया, अब इसको ध्यान देंगे। सी नंबर भी चेक करते हैं कितना बार आया हुआ है, देखिए 23 है, 23 भी 2 बार आया हुआ है ना। चलिए डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में क्या 15 है, 1 2 3 4, मतलब 15 जो है 4 बार आया हुआ है, ठीक है। वो चारों ऑप्शन में से यदि हम चेक किए तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा आया हुआ है, बोलिए 15 आया हुआ है, 15 4 बार आया हुआ था, तो आपका वही जो है 15 डी नंबर जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बोलिए कितना नंबर होगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा डी, यही ना, वही आपका जो है आंसर करेक्ट निकल गया, ठीक है। ये हो रहा आपका डी नंबर, ठीक है। तो ऐसा सवाल यदि आता है आप लोग डायरेक्ट जो है ऑप्शन से ही डायरेक्ट चेक कर लेना, ये उसमें नहीं देखना है कि 2 है तो 2 कितना बड़ा है, इतना जो है करिए टाइम लगेगा ना। आपको डायरेक्ट ऑप्शन से देखना है कि ये 4 वही में ऑप्शन में से कौन संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ाई है, यही 4 को ना देखना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा तो ये सारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि नहीं, सारा संख्या देखना पड़ेगा, बट ऑप्शन से देखिएगा यही 4 में से कोई है एक संख्या है ना जो ज़्यादा आया होगा क्या, तो इसमें से जो है 15 जो है आपका सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक ना। जो संख्या सबसे ज़्यादा आ जाती है वही आपका बहुलक हो जाता है, ठीक है, वही बहुलक कहलाता है, ठीक ना। चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन था कोई खास नहीं था, बिना कलम उठाए उसके आंसर दे सकते हैं क्या। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। चलिए बनाइए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4, यही ना, चलिए बनाते हैं। अच्छा इतना बराबर इतना दिया हुआ, मतलब इसको जो है प्रश्नवाचक वाट की जगह क्या होगा वो आपको आंसर निकालना है, ठीक है। मतलब इससे से मल्टीपल करना है और घटाना भी है जोड़ना भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 48.9 दिया हुआ ना, तो जब 9.9 है तो लगभग मानिए 49 है, क्या लगभग इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे 49, ठीक है। क्या लिखना है उसको, दशमलव के बाद जो यदि संख्या ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यदि 1 के आसपास रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए 48 दशमलव कितना है 48.9 है ना, तो 0.9 है, मतलब लगभग 1 हम बोल सकते हैं क्या, तो 48 से 49 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बात है कि नहीं, बोलिए। चलिए लिख दिए ताकि आपको भी सहूलियत होगा क्या गुना जोड़ घटाव करने में। चलिए यहाँ देखिए 3 दशमलव कितना है 95 है, 95 है मतलब 1 के करीब में है, इसको भी हम 3 और 1 4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, गुना कितना हो जाएगा 4 हो गया। चलिए आगे देखिए माइनस है, चलिए माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 2 दशमलव कितना है 97 है, मतलब 97 है, इसको भी हम 1 लिख लेना है, 1 अपने आप में समझ लेना है कि ये भी 1 के लगभग में है, तो हम जो है 2 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। जैसे 2.97 है ना, ये 97 भी 1 के करीब में है, लगभग 1 है ना, तो चलिए मान लीजिए यहाँ क्या 3 है, ठीक है, 3 ले लेते हैं, चलिए 3 लिख लीजिए। अब देखिए प्लस है, चलिए प्लस लिख लीजिए। 17.86 है 86, ये भी 1 के आसपास में है, इसको हम लगभग क्या 18 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 18 मान लिए। अब देखिए अब आपको भी गुना और घटाव और जोड़ करने में सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए 4 और 49 में मल्टीपल कर दीजिए, कितना बन होगा बोलिए 4 9 36, सही ना। 6 लिख दिए, हाथ में रहा 3, 4 गुना 4 की 16 और 3 कितना होगा 19 हो गया। अब किसका माइनस है, माइनस लिख दीजिए, प्लस -3 अब प्लस कितना लिखना है बोलिए 18 लिख लिए। अब देखिए पहले घटाव का काम होगा कि जोड़ का, ये बताइए। पहले जोड़ का काम होगा तो यहाँ भी इसके आगे जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, जोड़ लीजिए। 196 और प्लस 18 कितना होगा 6 14 और 2 कितना 6 और 8 जोड़ेंगे 14 होगा ना। चलिए 14 4 हाथ में रहा 1, 9 10 और 1 11 और एक यहाँ है और हाथ में था 1, तो क्या 2 हो गया, 2 से 14 हो गया, माइनस कितना बचा 3, यही ना। चलिए इससे से घटा दीजिए, कितना आ गया 211, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यदि आपको जब भी ऐसा सवाल दिखता है एग्जाम में, यदि पॉइंट में रहेगा, ठीक है, पॉइंट के बाद यदि लगभग 1 के आसपास होगा तो आपको 1 मान लेना है, ठीक है। जैसे देखिए 48.9 था, 0.9 जो है लगभग 1 के बराबर है ना, तो हम इसको क्या 48.9 को जो है हम 49 माने, देखिए ना, ताकि आपको जो गुना करने में जो है सहूलियत होगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए यहाँ साबित 211 भी आ गया, और ऑप्शन देखिए 211 साबित दिख भी रहा ना। यदि मान लीजिए यहाँ 211 आ गया और यहाँ ऑप्शन डायरेक्ट 211 नहीं दिखता, 212 यदि दिख रहा है या 210 दिखता, तो हमारा आंसर वही रहता, लगभग में रहता कि नहीं। बट यहाँ संयोग अच्छा था कि जो साबित आंसर भी और मतलब ऑप्शन भी साबित दिख गया ना, तो आपका
चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 5, ठीक है। इस तरीके के सवाल को किस तरीके से बनाना है, चलिए ध्यान दीजिए। बोल रहा सवाल में शीर्षों ए बी सी और डी द्वारा गठित चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं बोल रहा है। तो आप सभी को पता होगा, देखिए ऐसा जब भी सवाल रहेगा, ठीक है, जब भी आप लोग को इस टाइप का सवाल पूछता है तो आपको क्या ध्यान देना है, कितनों भी रहे ए बी सी डी ई एफ कितनों दिया रहा है, यदि उसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है। देखिए ए में क्या दिया हुआ है, ए का कितना है 0 - 2, यही ना है। चलिए लिख लिए। बी का कितना है बोलिए 2 और कितना है 1, यही ना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। सी का कितना है 0 और 4, और डी का कितना दिया हुआ है -2 और 1, ये दिया हुआ है। इतना लिखने के बाद एक बार और हम ए को लिखेंगे। ए का कितना दिया हुआ 0 और -2 है। चलिए लिख लीजिए 0 - 2 लिख लिए। अब आगे हमें क्या ध्यान देना है कि जो है 1/2 लिख लेना है और मोड का चिन्ह देना है, ठीक है। मोड का चिन्ह आपको दे देना है, दे दिए। अब क्या करना है बोलिए, इससे गुना करेंगे, 0 गुना 1 करेंगे, ठीक है। क्या होगा 0 ही होगा, यहाँ तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखना छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए 2 गुना -2 और माइनस प्लस कर देना है, ठीक है। 2 गुना -2 माइनस प्लस कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। चलिए 4 लिख दिए। अब देखिए इससे गुना कर दिया, इससे भी कर दिया, हो गया ना। अब देखिए अब इससे इसको करना और इससे करना, ठीक है। तो 4 दूना 8 प्लस 8 लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब 0 गुना 1 कर दीजिए, 0 होगा उसको नहीं लिखना है, ठीक है। इसको भी कर दिए। अब किसका करना है, इसका 0 गुना 1 करना है, 0 ही होगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। -2 गुना -2 गुना 4, 4 गुना 8 क्या +8, ठीक है। चलिए लिख दिए, माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अब इससे करना है, -2 गुना 2 करना -4 माइनस प्लस क्या +4 लिख देते हैं, क्या हो गया। अब देखिए इससे कर दिए। अब इससे 0 गुना 1 करेंगे तो 0 ही होगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करना है 1/2 और गुना इस चारों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 4 8 12 12 और 8 20 हो गया, और 4 24 मल्टीपल में कितना हो गया ये बताइए 24। इसको क्या करना है, कितना और कटेगा बोलिए 12 बार में कटेगा ना। तो आपका जो है ये हो गया ABCD का क्षेत्रफल जो निकला, कितना निकला 12, ठीक है। कुछ सवाल में था, कुछ सवाल में दम नहीं था। क्या हमें बोल रहा था 4 को दिया हुआ था ABCD, ठीक है, और बोल रहा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था। तो हम जब भी निकालेंगे इसी तरह निकाल लेना, ठीक है। निकालने के बाद कटाने छटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्या। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6 होगा, ये ना। चलिए देखते हैं। सिर्फ क्या बोल रहा है आपको, मान निकालने के लिए बोल रहा है, सही ना। देखिए सबका बेस सेम है, क्या है, सबका बेस सेम है ना। तो पावर क्या होता है, जुटता है ना, हम यहीं पे जोड़ देते हैं। बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, 3 है 4 है और 2 है, 4 3 7 और 2 9 हो गया, 5 पावर कितना हो गया 9। ये सवाल में कुछ दम था, कुछ नहीं था, क्या बिना कलम उठाए आंसर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी सवाल जो है ग्रुप डी में बताइए पूछा हुआ है, कुछ सवाल में कुछ दम नहीं है दम, बट ग्रुप डी में पूछ दिया गया, समझ गए। तो आप सभी को जो है सब तरीके से सवाल को बनाने के लिए सीखना है, ठीक है। चलिए ये जो है आपका कितना हो गया 7 नंबर का सवाल था। क्या बोल रहा था, एक वस्तु की कीमत 5000 से 2000 कम है और उसमें जो डीलर 10% की छूट देता है, मतलब 5000 जो दाम था वस्तु का उसमें 2000 कम करता है, ठीक। कम करने के बाद 3000 हुआ, 3000 हुआ ना। अब 3000 पर जो है इसको 3000 जो हुआ 3000 पर भी 10% छूट दे रहा है। 10% छूट देने का मतलब क्या हुआ ये बताइए, 9 27 मतलब कि क्या 10% यदि हम छूट देते हैं क्या 90 होगा ना, 90 को परसेंटेज भगाएंगे 100 नीचे आ जाएगा। 10% छूट मतलब कि 100 में 10 घटाना है, ठीक है। घटाने के बाद डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि कितना में उसको दिया, ठीक ना। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 90 से मल्टीपल कर दिए, 00 कट गया ना। अब क्या आया बोलिए 9 गुना 3 करेंगे 2700 हो गया। मतलब कि जो है क्या, मतलब 5000 जो दाम था 5000 में 2000 कम किया, कम करने के बाद 3000 हो गया। अब 3000 पर जो 10% छूट दिया, ठीक है, और उसको बेच दिया। 3000 पर 10% छूट दे करके बेच दिया, मतलब डीलर जो है किसी को बेचा, कितना में बेचा 2700 में बेचा ना। चलिए 2700 आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या बोल रहा है, और खुदरा विक्रेता इसके CP पर 59% की छूट देता है। कितना देता है 59। देखिए यहाँ पर हमको लगता है मिस्टेक किया है, समझ गए। यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, 59 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 5% होगा, ठीक है। क्या होगा ये 5%। आप लोग सभी लोग ध्यान दे, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया होगा। देखिए ऊपर इंग्लिश में भी वही है, यहाँ भी कितना होगा आपका 5% होगा, ठीक ना। चलिए 5% कर लिए।
ऐसे भी 59 करते तो आंसर आता ही, बट हमें ऑप्शन में लाना है ना, तो 5% कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब जो है क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, खुदरा विक्रेता इसके सीपी पर, खुदरा विक्रेता मतलब खुदरा विक्रेता कौन, जो खरीदा है, इससे खरीदा है ना 27 में जो बंदा खरीदा है, और वो अगला को जो बेचेगा वो सीपी पर जो है 5% की छूट देता है ग्राहक के लिए। अंतिम जो है बोल रहा है एसपी क्या हुआ, जिसको वो अब तीसरा को बेच रहा है। दूसरा बंदा इससे कितना में खरीदा, 2700 में खरीदा ना। अब दूसरा बंदा जो है तीसरा को बेचेगा, अब वो जो बेच रहा है वो अपना सीपी, तो इसके दूसरा बंदा के लिए सीपी तो 2700 हो गया, नहीं हुआ, जितना हम खरीदेगा उसके लिए तो वही ना हुआ सीपी दूसरा बंदा को। अब दूसरा बंदा तीसरा बंदा को बेच रहा है, तो तीसरा को जो बेच रहा है 2700 पर 5% छूट देता है, तो वही बोल रहा है छूट देने के बाद कितना में बेचा, वही हमको एसपी निकालना है, ठीक है। अंतिम एसपी मतलब अंतिम जो लास्ट में जो विक्रय मूल्य हुआ, दूसरा बंदा तीसरा बंदा को जो दिया विक्रय मूल्य हुआ ना, उसका बोल रहा सीपी क्या होगा। चलिए 2700 पर कितना दे रहा है, 5% छूट दे रहा है, मतलब कि 100 में जो है 5% घटा दीजिए 95% हो जाएगा, तो 95 से मल्टीपल कर दीजिएगा, वही आपका एसपी निकल जाएगा। तो उतने में ना देगा ना, जो निकलेगा वो आपका एसपी हो जाएगा, होगा ना। तो वही अंतिम एसपी बोल रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए 5% छूट पर बेच रहा ना, तो यहीं पर हम कर लेते हैं क्या, किसी प्रॉब्लम नहीं ना होगा। 2700 पर एजे मल्टीपल कर देते हैं या अलग लिख दें। चलिए इसको हटाइए लेते हैं, तो तुम लोग कन्फ्यूज कर जाएगा कैसे हो गया क्या। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं क्या, 2700 था सीपी, 2700 पर क्या किया, ये 5% कम हो गया है ना। चलिए इसको 2700 पर क्या किया, ये अगला को जो बेचा 5% छूट पर बेचा, मतलब 95%। 100 में क्या 5 घटाएंगे तो 95% हो जाएगा, इसको कटाने छटाने में जो आया वो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। 00 है, कटा दीजिए। अब 27 गुना 95 करिए 7 गुना 5 कितना हुआ 35, और 5 गुना 10 और 3 13, 135 हो गया, गुना 7 गुना 9 करिए 63, ठीक है, और 9 गुना 2 करिए 18 और 6 जोड़े हैं 24 होगा ना। 24 लिखने के बाद टोटल में कितना आया 5, 3 और 3 6, 4 और 1 5 हो गया, और ये 2, मतलब 2565 निकल गया आपका एसपी, ठीक है। सवाल में जो है सवाल जो था, क्या सवाल था, देखिए एक वस्तु की कीमत 5000 से 2000 कम है, ठीक है, और डीलर 10% की छूट देता है, मतलब 5000 से 2000 कम किया, उसमें 3000 हो गया। अब 3000 पर 10% छूट दे करके उसको बेचता है, तो 3000 पर 10% छूट निकाले, 100 में 10% घटाएंगे 90% हो गया, 90% का 3000 का 90% निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2700, मतलब 2700 में बेचा वो, ठीक है। अब आगे जो है खुदरा विक्रेता जो भी खरीदा, खुदरा विक्रेता जो है इसके सीपी पर जो खरीदा उसके लिए तो सीपी 2700 से हो जाएगा, तो उसके सीपी पर जो है 5% की छूट देता है, और वो अगला बंदा को बेचता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसको जो बेचा वो उसका विक्रय मूल्य कितना में, मतलब उसको जो बेचा उसका विक्रय मूल्य क्या है, वही अंतिम विक्रय मूल्य, मतलब कितना में बेचा। तो हमें क्या 2700 सीपी निकला था, 2700 को 5% मतलब छूट पर बेच रहा था, मतलब 100 में 5% घटाना है, 95% निकालना है, तो जो भी निकलेगा तो हमें सीपी निकल गया कितना 2565, ये निकला ना। मतलब जो है दूसरा बंदा तीसरा को जो बेचा कितना में बेचा 2565 रुपया में बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस जो हुआ क्या हुआ 2565। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बोलिए, चलिए देखते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2565, तो मतलब सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जो है 7 नंबर सवाल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 8, यही ना। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा डीआई का सवाल दिया हुआ ना, डीआई जो है ग्रुप डी में बहुत पूछता है, ठीक ना, तो वो आपको जो है अच्छी तरीके से जो है आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक ना। डीआई का सवाल बहुत पूछता है ग्रुप डी में, हर एक शिफ्ट में लगभग देखिए डीआई का सवाल दिखेगा आपको, ठीक ना। चलिए ये जो सवाल ये भी पूछा हुआ है ग्रुप डी में ही है, तो ये सवाल को किस तरह बनाना है चलिए ध्यान दीजिए। बोल रहा हमें पी और क्यू का जो है द्वारा दिया गया है, ठीक ना, पी और क्यू द्वारा जो है जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में बेची गई इकाइयों को दर्शाती है, ठीक है। 4 महीने के दौरान श्री पी और श्री क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात बोल रहा निकालने के लिए, ठीक ना। 4 महीना में जो है देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना में जो पी और क्यू के द्वारा जो भी बेचा गया है उसका टोटल बोला अनुपात कितना बेचा गया है। तो देखिए पी का कितना है 80 है, दिखाई दे रहा है कि नहीं बोलिए, पी जो है कितना है 80 है ना। चलिए इसको देखते हैं, पी कितना दिया हुआ है 80, पहला महीना का 80 है, दूसरा महीना मतलब फरवरी का जो है 30 है, मार्च का 50 और अप्रैल का 90। चलिए यही पे जोड़ देते हैं, ठीक है। पी का कितना टोटल जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना होगा बोलिए 0 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 8 और 3 11 11 5 16 और 9 16 9 करेंगे कितना होगा बोलिए 25 होगा। मतलब जो है पी जो निकला आपको कितना निकला 250, ठीक है। अब देखिए अब क्यू का भी जोड़ दीजिए चारों महीना का,
जीरो यहाँ सब में, चलिए जीरो लिख दीजिए। अब क्या 6 4 10 और 7 17 और 6 कितना होगा बोलिए, 17 6 23, मतलब क्यू का टोटल कितना निकला 230 और पी का 4 महीना में 250, सही निकला। अब यही दोनों का आपका अनुपात मांग रहा था ना, किसका अनुपात मांग रहा था, पी अनुपात क्यू, मतलब पी और क्यू का अनुपात मांग रहा था। तो कितना निकला बोलिए, पी का 250 है 4 महीना में टोटल, और क्यू का जो है 230 है ना। ये जीरो कट गया, कटने के बाद क्या बचा, अब ये तो नहीं कटेगा, 25 और 30 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका जो है यही अनुपात निकल गया। इसमें कुछ दम था, कोई दम नहीं था। 25:3 सिर्फ जो क्या बोला था, पी और क्यू जो है 4 महीना में जितना भी बेचा था, ठीक ना, टोटल उसका बोला था अनुपात, पी कितना बेचा था और क्यू कितना, वो दोनों का अनुपात मांग रहा था ना। वही हम क्या किए, पी जो जितना बेचा था 4 मंथ में 250 वो लिख दिए, क्यू का भी जोड़ लिए, जोड़ने के बाद पी और क्यू का लिख दिए, लिखने कटाने के बाद उसको यही अनुपात निकला, क्या 25:23। चलिए ऑप्शन देखते हैं कितना ऑप्शन नंबर है। देखिए ऑप्शन ऑफ बी इज करेक्ट आंसर, 25:23। ये जो डी आई में कोई दम खास नहीं था, क्या कुछ दम था, कोई दम नहीं था। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर कितना होगा बोलिए, 9 होगा ना। चलिए बनाइए इसको फटाफट एकदम, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या कहीं भी प्रॉब्लम होगा बेहिचक पूछना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है, मतलब त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक ना, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हमेशा जो है एग्जाम में जो है ना आपको जो है लगभग त्रिकोणमिति का सवाल आपको दिख ही जाएगा, समझ गए। तो चलिए इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनाना है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हमें सवाल में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, √1 - cos थीटा दिया हुआ है, देखिए, और नीचे दिया हुआ है क्या 1 + cos थीटा, ठीक है। आगे देखिए, जब भी यदि ऐसा सवाल रहेगा और इसका मांग रहा है कि वैल्यू क्या है, मान क्या है, ठीक है, वही निकालने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक ना, ऊपर नीचे गुना कर देना। जब इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा ना। चलिए लिख लीजिए इसको, जब ऊपर नीचे इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैसे होता है, चलिए आइए देखिए, गुना प्लस था, ऊपर नीचे जब हर का परिमेयकरण करेंगे क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा बाय 1 - cos थीटा होगा ना, बोलिए। चलिए लिख दिए। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए 2 गो है 1 - cos थीटा और एक यहाँ है 1 - cos थीटा, 2 गो में से बाहर निकालते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का ही वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट है, मतलब 2 गो में से सेम जो रहता है 2 गो में से बाहर निकालते हैं ना। चलिए 1 - cos थीटा है, यहाँ भी 1 - cos थीटा है, मतलब कि जो है 2 गो में से एक को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। बाहर करने के बाद क्या होगा बोलिए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्या होगा 1 - cos थीटा होगा ना। अब देखिए यहाँ देखिए a² - b² हो सकता है कि नहीं, बोलिए। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, मतलब a² - b² करेंगे ना, जब a² - b² करेंगे तो क्या यहाँ हो जाएगा बोलिए, 1 - cos² थीटा होगा ना। तो 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा बराबर होता है ना, मतलब sin² थीटा का क्या होता है, 1 - cos² थीटा होता है ना। तो यही जो है इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें, बोलिए क्या लिखें, sin² थीटा। यहाँ जब इसको 1 मतलब a² - b² पर करेंगे तो क्या होगा, 1 - cos² थीटा होगा ना। तो 1 - cos² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin² थीटा बराबर होता है कि नहीं, बोलिए। तो sin² थीटा यहाँ जब लिखेंगे, स्क्वायर थीटा sin² थीटा, मतलब 2 गो sin² थीटा है, 2 में से एक को बाहर निकालेंगे तो क्या यहाँ हो जाएगा बोलिए, sin थीटा होगा। वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो sin² थीटा जो था तो वर्गमूल था इस पर, 2 में से एक बाहर निकाल लें, क्या हो जाएगा sin थीटा, डायरेक्ट लिख दिए, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1/sin थीटा - cos θ/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग करेंगे तो चलिए कर दीजिए इसको, 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस cos θ/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यदि इसका एलसीएम लेंगे तो फिर यही फॉर्मेट में आ जाएगा, आया कि नहीं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा 1/sin थीटा किसका होता है, बोलिए, cosec थीटा का अपोजिट है, cosec थीटा बराबर क्या 1/sin थीटा लिखते हैं ना, वही यहाँ देखिए 1/sin थीटा है, हम इसको क्या cosec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए cos θ/sin थीटा है, मतलब cot थीटा बराबर cos θ/sin थीटा होता है ना, यही यहाँ cos θ/sin थीटा की जगह क्या cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए लिख दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब तो इसको आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन में कितना होगा बोलिए, cosec थीटा - cot थीटा, ये ना, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, cosec थीटा - cot थीटा आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको अच्छी तरीके से एकदम समझ में आ गया। सवाल नंबर कितना हो जाएगा 10, यही ना। चलिए देखते हैं
सही ना। चलिए बनाइए इसको, चलिए बनाते हैं। क्या सवाल बोल रहा है, एक एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था, ठीक है, अब जो है 9,441 में बेची जाती है, ठीक ना, मतलब बेच दिया जाता है। एक जो साड़ी का अंकित मूल्य जो था कितना था, 10,490 था, उसको जो है कितना में बेच दिया, 9,441 में बेच दिया। बेचने के बाद बोल रहा साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या होगा, वो बोला आपको निकालने के लिए, ठीक ना। यदि यहाँ प्रतिशत नहीं मांगता, ठीक ना, सिर्फ बोलता है कि कितना का छूट दिया, हम क्या करते, 10,490 में सिर्फ घटाते, घटाने के बाद कितना होता बोलिए, 9,441 होता ना, नहीं 10,490 और 9,441 घटाते हैं, घटाने के बाद जो आता वो आपका छूट निकल जाता है। बट वो छूट को प्रतिशत में बोल रहा है आपको निकालने के लिए, ठीक ना। क्या चीज़ में बोल रहा है, प्रतिशत में। देखिए बोल रहा ना साड़ी को छूट प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं ना, और जो अंकित मूल्य होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, उसको भाग देने के बाद जो भी आता है वो प्रतिशत में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको हम, ठीक है। क्वेश्चन तो मानिए कि आंसर आप लोग का आ गया, क्या सब कुछ बोलिए दिए हैं, सिर्फ क्या दिया हुआ है, बोल रहा है जिसका अंकित मूल्य इतना था उसे इतना में बेच दिया जाता है, बेचने के बाद उसका कितना छूट दे के बेचा, वही छूट प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो क्या था अंकित मूल्य, 10,490, यही था अंकित मूल्य, यही था। बट जो है बेचा कितना में, 9,441, इतने में बेचा। ये दोनों को आपस में घटाएंगे कितना होगा बोलिए, 10 में से 1 गया 9 हो गया, 8 में से 4 गया क्या 4 हो गया, फिर यहाँ देखिए 4 है, 4 में से 4 गया 0 हो गया, फिर 10 में से 9 हो गया 1 हो गया, मतलब इतना में बेचा नहीं, मतलब कि जो है इतना वो छूट दिया, ठीक है। इतना में जो बेचा तो कितना छूट दिया, 1,049 रुपये का छूट दिया। बट यही छूट को प्रतिशत में बोल रहा है आपको निकालने के लिए, प्रतिशत में मांगा है। देखिए छूट प्रतिशत क्या है, प्रतिशत में बोल रहा है, जब प्रतिशत में बोला है तो चलिए इसको प्रतिशत कर दीजिए, 100 से मल्टीपल कर दिए, ठीक है। और अंकित में कितना था, शुरुआत का जो प्राइस था क्या था, 10,490, यही था ना। चलिए इससे भाग दे दीजिए, 10,490 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए प्रतिशत निकालने 100 से मल्टीपल कर दिया है, 0 0 कट गया, ये देखिए ये खत्म हो गया, कितना बचा बोलिए 10, मतलब कि जो है 10% आपका ये हो गया छूट मिला, ठीक है। कितना मिला, 10% का छूट मिला था, कितना मिला था, 10% का छूट आपको मिला था। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही आपका दिया हुआ है 10%। तो ये सवाल में कुछ कोई भी दम नहीं था, सिर्फ बोला कि अंकित मूल्य इतना था तो बेचा इतना में, तो वही बोला कितना का छूट दिया, वही प्रतिशत में बोल रहा था निकालने के लिए, तो प्रतिशत हम निकाल दिए, क्या निकाले ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर कितना हो जाएगा, 11। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 11। चलिए बनाइए इसको। बोल रहा है क्वेश्चन में, ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकते हैं, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है, कितना 100। बी को कितना लग रहा है 5 मिनट और ए को लग रहा है 4 मिनट, यही ना। तो आगे बोल रहा है यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो उन्हें कितना समय लगेगा, यही बोल रहा है। चलिए करते हैं, कितना समय लग रहा है, क्या देखिए बोल रहा है हमें क्वेश्चन में, ए जो है 4 मिनट में कितना अंडा गिन सकता है, 100 गिन रहा ना, देखिए 100 अंडा गिन सकता है, नीचे 100 लिख लिए इक्वल टू बी जो है 5 मिनट में उतना ही गिन रहा है, कितना 100, जितना ए गिन रहा है। ए 4 मिनट में 100 गिन रहा तो बी 5 मिनट में 100 गिन रहा ना। देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है आपको, और आगे क्या बोला, यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडा गिनते हैं तो कितना समय लगेगा। चलिए पहले ए और बी का पहले निकाल लेते हैं, क्या ए बाय बी को इधर लिख लिए, ठीक है, 100 से कटा दिए तो क्या हो जाएगा, ए बाय बी बराबर क्या होगा 5/4 को इधर करेंगे ना। चलिए ये हो गया आपका ए बी का निकल गया, ए 5 और बी 4। आगे देखिए यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो उन्हें कितना समय मिलेगा, कितना समय लगेगा, कौन दिनों, ए और बी यदि मिल करके 450 अंडा गिन रहा है तो कितना समय में गिनेगा, वही बोला समय। चलिए तो कर लेते हैं, b गुना 5/100, इसी से कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्या इतना बराबर इतना, क्या a प्लस b, ये दोनों यदि मिल करके यदि ये दोनों मिल करके 450 अंडा गिन रहा है तो कितना समय में, t समय में, ठीक है, t लिख दिए, तो कितना अंडा 450 अंडा, ठीक है। अब देखिए हम जो है जैसे b गुना 5/100 लिए ना, इसके जगह हम इसको भी ले सकते हैं,
ये दोनों में से किसी को एक करना है और बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम ले लिए बी का ही, तो ये कर लिए। बी का मान कितना है 4 है, 4 बैठा दीजिए। 4 गुना क्या होगा 5/100 होगा ना, इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए का मान 5 है, बी का मान 4, 5 4 9, डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। क्या 9 गुना टी बाय कितना है 450 है ना। ये जीरो कट गया, 9 5 45 हो गया। ये देखिए 5 दूना 10, ठीक ना। ये 2 बार में 2, ये 5 गुना इसमें करिए, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा ना। मतलब टी बराबर कितना निकला बोलिए, टी बराबर 5 गुना 2 10 हो गया। 10 ये क्या निकला मिनट, मतलब 10 मिनट लगेगा ए और बी को जो है 450 अंडा गिनने में। उसको कितना समय लगेगा 10 मिनट समय लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। देखिए ऑप्शन में यहाँ डी देखिए, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था। बोल रहा था हमें ए 4 मिनट में यदि 100 अंडा गिन रहा है और वही 100 अंडा को बी कितना मिनट गिन रहा था 5 मिनट में, तो ए और बी का अनुपात निकाल लिए, कितना निकला है 5 और 4 निकल गया ना। और आगे बोल रहा था यदि वे दोनों मिल करके ठीक ना 450 अंडा गिनते हैं तो कितना समय लगता है, ये ना समय पूछ रहा था। चलिए तो बी बराबर हम कर लिए, बी की जगह हम ए भी कर सकते थे, ठीक ना, वही आता। तो हम बी को ही हम ले लिए। क्या बी बराबर कितना हो गया, दोनों मिल करके कितना 450 अंडा कर रहा है, कितना समय में 30 समय में। बी का मान निकला था 4, बी की जगह 4 बैठा दिए। ए प्लस बी, ए का निकला था मान 5, बी का 4, दोनों जोड़ दिए, मल्टीपल करने के बाद टी बराबर कितना समय निकला 10, यही ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 12 ना। चलिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 12 है ना। चलिए देखते हैं कैसा सवाल है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बनाइए, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ है, समझ गए। देखते हैं ना कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ये। मतलब आपको जो इस बार इस तरह प्रिपेयर कर लेना है। इस बार तो मानिए तो पिछले की अपेक्षा बहुत जो है कंपटीशन इस बार टॉप है, समझे ना, बहुत। इसलिए जो है आपको इस तरीके से इस बार जो है रेडी रहना है। कैसा भी सवाल क्यों ना रहे मैथ में, ठीक ना, कैसा भी क्यों ना रहे, आप लोगों को बना ही लेना है, छोड़ना नहीं है। किसी भी हाल से उसको छूट ही नहीं सकता, एकदम बनाइए लेना है, ठीक ना। तो इसके लिए जो आपको क्वेश्चन कराते हैं, जो प्रैक्टिस से जो करा रहे हैं वही टाइप का करा रहे हैं, जो टाइप का ग्रुप डी में जो एग्जाम पूछा हुआ है, जो टाइप का जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ मैथ से, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन आपको हम लाते हैं ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस टाइप का जो है सवाल मतलब कि पूछा हुआ था ग्रुप डी में, ठीक ना। उस टाइप का यदि आप सब टाइप यदि आप लोग जान जाते हैं तो कहाँ सवाल रहेगा, वही टाइप से ना देगा जी। क्या ये भले कि यहाँ देखिए यहाँ 2.66 है तो वहाँ 4.66 होगा, क्या हो यही ना चेंज करेगा, और टाइप तो वही रहेगा। इसलिए जितना टाइप का सवाल पूछा है ना सिर्फ उसी टाइप का यदि जान लीजिएगा आप लोग, तो आप निश्चिंत होकर के आप जो है मैथ में हम 25 बना लीजिएगा, इसमें कहीं शक नहीं है, समझ गए। तो उसके लिए आपको जो डेली आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जो हम सवाल करा रहे हैं वो सवाल को किस तरीके से बता रहे हैं आप लोग को ध्यानपूर्वक जो है आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल है, देखते हैं। बोल रहा है सवाल में इतना प्लस इतना का भिन्न रूप में है, ठीक है। इसको भिन्न रूप में बताना है। क्या दिया हुआ है 2 है, ठीक है, 2.66 और डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक ना, और प्लस है ना, प्लस लिख दीजिए। आगे क्या है 2.77 डॉट डॉट डॉट, है ना। देखिए 2.66 जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2.66 जो दिया है इस पर हम रेकरिंग दे सकते हैं। जब इन्फिनिट तक रहेगा ना तो हम इसको 6 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, मतलब रेकरिंग को बार बोला जाता है, ठीक है। इसको जो रेकरिंग हम 6 पर लिख दिए। तो अब जो आगे क्या है प्लस 2.77 ये भी इन्फिनिट तक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी उसी तरह लिख लेते हैं। क्या 7 पर पावर मतलब 7 पर रेकरिंग देते हैं, क्या दे दिए। अब देखिए अब इस टाइप का सवाल आपको हम बताए हुए हैं, बताए ना। जो हमारा वीडियो देखे होंगे, जो मेरा वीडियो देखा होगा, ठीक है, उन्हें अच्छी तरीके से जो है पता होगा कि जो है अब जो इस टाइप का सवाल को किस तरीके से बनाना है, उनको अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा सवाल जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। वही सवाल देखिए अभी क्या किया, पॉइंट में और डॉट इनफिनिट में कर दिया, यही इसी टाइप को चेंज थोड़ा सा किया है ना, एक स्टेप थोड़ा सा पीछे किया है ना, किया है वही। तो हम आपको जो एक स्टेप पीछे किया तो आपको ये स्टेप में लिख देना है, ठीक है। तो अब तो आप यहाँ से बना लीजिएगा, बनाइएगा कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है 2.6 पर क्या रेकरिंग है, बार का चिन्ह है। चलिए हम क्या लिखते हैं 2 + 6 है ना, 6 लिख दिए। और कितना एक ही संख्या अपने रेकरिंग है तो 1 को 9 देना है, ठीक है। 1 क्या करना है, 9 दे देना, लिख दिए नीचे में। चलिए अब आगे देखिए प्लस इसको भी लिख दिए 2
2 है, 2 प्लस 7 है और एक ही संख्या पर रख रही है, नीचे एक 9 आपको दे देना। ठीक है, अब देखिए भिन्न का जोड़ निकाल लीजिएगा, निकाल पाइएगा कि नहीं, निकाल लीजिए। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है, डॉक्टर एक बार सबको निकाल देते हैं। क्या नीचे एलसीएम 9 आएगा, यहाँ देखिए 1 गुना 9 करेंगे 9 और 9 और कितना होगा बोलिए, इससे भाग देंगे कितना बार में, एक बार मतलब 9 बार में होगा, 9 गुना 2 क्या होगा 18 होगा ना, 18 प्लस 9 से कटेगा 1 गुना 6 करेंगे 6 हो गया, प्लस 1 से 9 में भाग देंगे कितना होगा 9 बार में, और 9 गुना 2 करेंगे कितना होगा 18, फिर प्लस 9 से 9 भाग देंगे 1 गुना 7 क्या होगा 7 होगा ना। चलिए ऊपर वाला जोड़िए, 9 से भाग दीजिए कितना होगा बोलिए फटाफट जोड़िए इसको, 8 6 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 7 कितना होगा 29, 29 के 9 हो गया, हाथ में कितना है 2, यही ना 2, यहाँ देखिए 1 3 हो गया और 1 4 हो गया, मतलब 49 बटे कितना हो जाएगा 9, ये कटेगा किसी संख्या से कटेगा तो कटाइए, और यदि नहीं कटता है यही आपका जो है हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सवाल जो है आप लोग को इससे पिछले वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है, जो हमारा वीडियो देखा होगा उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि किस तरीके से आगे बनाना है। ठीक है, उन लोगों को बना भी लिया और आंसर भी टिक कर दिया। चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 49/9 आ गया। चलिए तो आप लोग को जो है हर एक सवाल को अच्छी तरीके से जो है इतने ने प्रिपेयर करके रहना है ना, कैसनो भी एग्जाम में सवाल आए आपसे बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 13। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या सवाल बोल रहा है, अच्छा मतलब असाई का सवाल दिया, साधारण ज्ञात गोला निकालने के लिए ना, असाई और सियाई, असाई और सियाई से क्वेश्चन जो है गिरा ही देता रही है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, चलिए ये रहा सवाल नंबर 13। बोल रहा है हमें इतना पर मतलब 1280 रुपया पर 3 वर्षों के लिए 5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब असाई सिंपल इंटरेस्ट आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए फटाफट बोलिए एकदम, पी आर और टी बाय 100 होता है ना, बोलिए होता है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बाय 100 है ना, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है। देखिए साधारण ब्याज बोल रहा है ना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हमें मांग रहा है, बाकी बस सब दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, देखिए 1280 मतलब पी मतलब मूलधन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1280 दिया हुआ है ना। आगे देखिए आर मतलब रेट, दर क्या है, देखिए दर कितना दिया हुआ 5 प्रति वर्ष, ठीक ना की दर से। चलिए 5% है, चलिए प्रतिशत हो गया, और गुना टी समय कितना वर्ष 3 वर्ष है ना। चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 3 वर्ष, और नीचे कितना है 100 है, यही ना। चलिए बैठा दिए, अब इसको कटा दीजिए, आप लोग इतना कर सकते हैं, कटाइए इसको, 0 0 कट गया और 2 बार में ये हो गया, और इससे कितना बार में 6 और 4 64, मतलब 64 गुना 3 करिए कितना होगा बोलिए, 64 गुना यदि हम 3 करते हैं 64 गुना 3, ठीक है, 4 तिया 12 छोतिया 18 और 1 19, मतलब असाई जो आपको निकला कितना निकला 192 निकला ना। देखिए असाई बराबर यही फॉर्मूला था, बस हम कुछ इसमें किए कुछ नहीं किए, हमें सब कुछ दिया हुआ था, पी आर टी बाई 100, पी दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, टी भी दिया हुआ था, बस वही बैठा दिया और कटाने के बाद जो निकला वो आपका आंसर हो गया। ठीक ना, यही किए हम। चलिए 192 हो गया आपका असाई मतलब साधारण ब्याज कितना निकला 192, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल में कुछ दम नहीं था, क्या दम था, कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सवाल में कितना होगा बोलिए 14 हो जाएगा, ये ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल कैसा है। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, चलिए बनाइए इसको, देखिए किस तरीके से बनेगा। क्या चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 14। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। बोल रहा है यदि x और y संख्या 115xy के 2 अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। चलिए देखते हैं, हमें संख्या दिया हुआ कितना 115 है और x और y, ठीक है, यही बोल रहा है। बोल रहा है 2 अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, इतना x y के जो क्या बैठाएंगे, जो टोटली संख्या जो है 90 से पूरी से जो है क्या हो जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए, वही बोल रहा है। तो हम जानते हैं, देखिए 90 दिया हुआ है, 90 से नहीं बोल रहा है, तो 90 मतलब क्या 9 और 10, इसका यदि गुणनखंड करेंगे 9 10 निकलेगा। आप बोलिएगा कि जो है 30 और 3 भी तो निकल सकता है, बोलिएगा कि नहीं, अच्छी बात है।
और ये भी तो बोल सकते हैं आप 15 और 6, इसका भी तो हो सकता है, सही बात है। बट हमें उसका लेना है जो क्या 9 और 10, जैसे 9 10 है और क्या है 30 और कितना है 3 है ना। हाँ तो हमें वो उसका लेना है जो उसका एचसीएफ भी 1 आना चाहिए, ठीक है, उसी को लेना है। जैसे देखिए 90 को हम क्या 9 और 10 भी लिख सकते हैं, 9 गुना 10 90 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। 30 गुना 3 भी लिख सकते हैं और 15 गुना 6 भी लिख सकते हैं कि नहीं। बट उसको हम लेंगे जिसका एचसीएफ भी 1 आना चाहिए कि नहीं। एक और देखिए 45 गुना 90 भी होता है ना, ये भी होगा कि नहीं। बट कैसे होगा, देखिए 45 है, 9 गुना 5 किए और यहाँ 2 है, तो बतिया तो वही ना हो गया, बात तो वही ना हो गया। 9 गुना 5 और 2, 9 पचे 45 है गुना 2 90 हो गया, तो 9 हो गया, 5 गुना 10 9 और 10 है ना। तो इसको लिखना जरूरी है नहीं ना, चलिए कोई टेंशन नहीं है। ये भी देखिए 9 और 5 गुना 10, 9 10 वही ना आ गया, तो 45 गुना 2 लिख सकते हैं। बट 9 और 5 करेंगे तो फिर यही बात हो गया 9 और 10 का, हुआ कि नहीं बोलिए। तो चलिए, तो ये हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। हम उसी को लेंगे जिसका एचसीएफ भी 1 होना चाहिए, ठीक है। 90 का यदि हम करते हैं 9 10 का मल्टीपल होता है 90 का, तो हम इसका 9 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, ठीक है। एचसीएफ जिसका 1 रहेगा वही लेना है। तो 30 और 3 का एचसीएफ 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है इसका एचसीएफ। और उसी तरह 15 और 6 का भी अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। नहीं आप लोग को बिलीव तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या हम लेंगे 9 और 10 का, यही ना। तो x की जगह ऐसा संख्या बैठाएंगे और y की जगह ऐसा बैठाएंगे जो क्या होना चाहिए 9 10 से विभक्त हो जाना चाहिए। यदि मान लीजिए 115 है, ठीक है, और y की जगह इतना तो फिक्स है, y की जगह 0 रहेगा तभी तो 10 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ तो y का इतना फिक्स है कि यहाँ 0 बैठाना है क्या। अब x की जगह क्या रखेंगे जो टोटली संख्या जो है 90 से विभक्त हो जाए, मतलब 9 से भी कटे और 10 से भी कटे, वही ना। तो 10 से तो वही संख्या कर सकता है जब लास्ट में 0 होगा। तो यहाँ y की जगह हमको तो कंफर्म पता हो गया, तो y की जगह 0 होना तय है, लिख दिए। अब x की जगह क्या होगा जो आपको 9 और 10 से कट जाना चाहिए। तो x की जगह यदि हम 2 बैठाते हैं तो क्या देखिए कट रहा है कि नहीं। 9 से तभी कटेगा जब टोटल संख्या का योग और 9 से यदि भाग देंगे, मतलब कटाने का ट्रिक है क्या है, 9 से पूरा वही संख्या में भाग होगा। जब इसका योग करेंगे ना, योग करने के बाद 9 से भाग हो जाना चाहिए। यदि योग करने के बाद 9 से भाग लग जाता है तो समझिए कि ये संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 5 2 7 7 2 9 हो गया योग करने के बाद 9 से भाग हो रहा है ना, तो समझिए कि अगर हम 9 से यदि इसमें भाग देंगे तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 है, तो 10 तो ऐसे आपको पता है लास्ट में खाली 0 होना चाहिए। अब कुछ रहे लास्ट में सिर्फ 0 है तो 10 से कटना तय है ना। तो यहाँ देखिए 0 है तो 10 से तो कटिए जाएगा, कटेगा कि नहीं। 9 से भी कट गया और 10 से भी कट गया। 9 से कैसे कटा हम कैसे तुरंत जाने, तो इसका ट्रिक होता है टोटल संख्या का योग करने के बाद 9 से भाग दीजिए। यदि कट रहा है तो समझिए कि संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो वही किए, इतना संख्या जोड़ने के बाद 9 आ रहा है तो 9 से भाग हो ये रहा है, तो 9 से समझिए कि ये संख्या कट जाएगा। 9 से भी कट गया और 10 से भी कट गया। इसका मतलब x और y की जगह क्या आया, x का मान 2 y का मान 0 प्राप्त हो गया, मालूम हो गया हमें। अब हमें क्या करना, अब हमें क्या मांग रहा है बोलिए, x प्लस वाई, यही मांग रहा है। तो x का मान कितना है, x की जगह क्या है 2 है, y की जगह 0 है, यही है ना। चलिए बैठा दीजिए, 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 होगा ना, लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर भी लिख दिए समझने के लिए, ये आपका 2 हो गया आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में बी इज करेक्ट आंसर, 2 दिख रहा है, हो गया आपका आंसर। सवाल में कुछ था कुछ नहीं था, अच्छा सवाल था, बट क्या अच्छा था कि नहीं, ये सवाल ग्रुप में पूछा हुआ, समझ गए। तो इस टाइप में सवाल गिर जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दिए रखिएगा, पढ़िएगा तब ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 15 होगा ना। चलिए देखते हैं 15 जो है कैसा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए बहुत अच्छा सवाल है, क्या देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। चलिए आइए देखिए सवाल है क्या बोल रहा है सवाल में, कक्षा 9 के विद्यार्थी के एक समूह ने एक इलाके में 40 घरों में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त हुई। डेटा का बहुलक क्या है वो बोल रहा है आपको निकालने के लिए, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बहुलक। चलिए निकालते हैं। क्या आप लोग तो मुझे लगता है ऐसा सवाल 10th में ही बनाए होंगे कि नहीं बोलिए। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है, समझ गए कि नहीं। तो अभी के टाइम में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो है कहाँ से सवाल उठा के कैसा टाइप का गिरा देगा एग्जाम में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए एक ही समस्या का सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, कि आपको टोटल जो है टाइप पढ़ लेना है, टोटल जितना भी है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन
जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है अब देखिए, तभी पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तब ना आप उस टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा क्या। तो वही जो आप लोग को जो है हम कराते हैं इस चैनल के द्वारा जो है, वही हम आपको जो है ग्रुप डी का जो वही 15 ही सवाल फिलहाल करा रहे हैं, ठीक ना। वही 15 सवाल लाते हैं कि किस टाइप का जो है किस तरीके से पूछता है सवाल रेलवे में, ग्रुप डी में, वही आपको जो है सामने क्वेश्चन लाते हैं और उसको जो है क्या करते हैं आप लोग के बीच बताते हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर भी करिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उनके बाद जरूर आप लोग शेयर करिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर कितना है 15, ठीक है। लास्ट सवाल है बट बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है बहुलक निकालने के लिए, बोल रहा है ना। चलिए निकालते हैं। सदस्यों की संख्या दिया हुआ है तो परिवारों की संख्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं इसमें से जो देखना है, क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा संख्या है। देखिए सबसे बड़ा क्या है, 12 है, 12 है, हाँ देखिए दिख रहा है ना। तो 12 को हम क्या करेंगे, बोलिए F0 इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे F0, ठीक है। और इसके ऊपर वाला को जो है F1 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाला को F2 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए F1 हो गया, ये F0 हो गया, या ऊपर वाला का F1, नीचे वाला का F2, ठीक है। अब देखिए इसके सामने वाला जो है इसको 6 को क्या लिखेंगे L, क्या बोलना है 6 को L, ठीक है। और ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर जो होगा उसको H बोल देना है, ठीक है। H कितना हो जाएगा 2, ठीक। और भी कुछ बोल सकते हैं बट आपको H लिख दिए, ठीक है। और बहुलक बराबर आप लोगों को फार्मूला पता होगा, क्या होता है फार्मूला, बोलिए बहुलक बराबर, ठीक है। बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, L प्लस, ठीक है, F0 माइनस F1 बाय क्या, बोलिए F0 माइनस F1 और प्लस क्या F0 माइनस F2, पता है ना, बोलिए। चलिए ये फार्मूला आपका होता है बहुलक बराबर, चलिए लिख दिए। अब इस पर आपको बैठा देना। हाँ एक और यहाँ होता है, क्या होता है, गुना में H होता है ना। तो यही आपका बहुलक बराबर यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमें देखिए L भी पता है, F0 भी पता है, F1 भी पता है, और F0 भी पता है, और F1 और F2 भी पता है, और H का भी मान पता हुआ है, पता है ना। तो आप बैठा दीजिए। अब आप लोग भी आंसर निकाल लीजिएगा, क्या अब कुछ है, बोलिए निकाल लीजिए। चलिए तो बैठाते हैं मान, क्या L की जगह क्या है, L 6 है, चलिए 6 लिख लेते हैं। 6 प्लस F0 कितना है 12 है ना, 12 हो गया, माइनस F1 कितना है 8 लिख लिए, बाय 2 बाय कितना है, बोलिए F0 माइनस F1, तो F0 कितना है, देखिए F0 की जगह 12 है ना, चलिए 12 लिख लेते हैं। 12 माइनस F1 मतलब क्या 8 है, चलिए 8 लिख लेते हैं, और प्लस फिर यहाँ देखिए F0 है माइनस F2 है ना, तो F0 कितना है 12 है, चलिए F0 की जगह 12 कर दिए, माइनस F2 की जगह क्या 6 है, चलिए 6 लिख लिए, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आगे भी है I मतलब H है, H कितना है 2 है ना, चलिए 2 लिख लिए। अब इसको ऊपर हम जो है सोल्व कर लेते हैं। देखिए 6 प्लस 12 माइनस 8 करेंगे कितना होगा 4 होगा, चलिए लिख लेते हैं। 6 प्लस ऊपर क्या होगा 4 बाय, यहाँ देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 हो गया, प्लस 12 में से 6 जाएगा 6 हो गया, मतलब 4 और 6 10 लिख सकते हैं ना। चलिए इतना बटे 10, अब गुना यहाँ कितना है 2 है ना, इससे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा ना। तो 6 प्लस कितना हो गया 4/5 हो गया, बोलिए। अब उसको मल्टीपल कर दीजिए, या तो भाग देना तो दे दीजिए, क्या हो जाएगा 6 इसको अच्छा से ले लेते हैं ना, यही था 6। अब इससे से भाग देंगे क्या पॉइंट कितना हो जाएगा 8 में कटेगा, चलिए तो ये हो गया आपका बहुलक, ठीक है। कुछ सवाल में नहीं था, सिर्फ आपको इतना बड़ा देखने में लग रहा है कि नहीं। हमें बोला था बहुलक निकालने के लिए, तो हमें पता है परिवारों की संख्या मतलब F जो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे F0 मान लेंगे। सबसे बड़ा क्या है 12 है, तो F0 मान लिए, और इसके ऊपर F1 और इसके नीचे F2, ठीक है। तो F1 कितना 8 है, F2 कितना 6 है ना। और इसके सामने देखिए 6 और 8 है ना, तो 6 जो है L हो गया, और ये दोनों का अंतर जो होगा वो आपको H हो गया ना। तो अब हमें फार्मूला पता है बहुलक बराबर क्या पता है, L प्लस F0 माइनस F1 बाय F0 माइनस F1 प्लस F0 माइनस F2 गुना H, ये तो फार्मूला ना बहुलक बराबर। तो हम ये फार्मूला लिख लिए, और हम जितना भी ये मान था उसको हम सिर्फ इस पर बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ 6
6.8 हमें आंसर प्राप्त हो गया। वो क्या निकला आपका, क्या निकला, बहुलक। तो देखते हैं ऑप्शन में है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 6.8, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका आंसर। तो लास्ट सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। ऐसा सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। प्रैक्टिस सेट में कितना हो जाएगा अगला आपका 7, ठीक है। तब तक आप लोग जो है अपने मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों भी शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।